मेष राशि वालों के लिए मई 2025 का महीना कैसा रहेगा। मेष राशि का मासिक राशिफल मई 2025 का ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर इस महीने में कैसा रहेगा। आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश और धन की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है। मेष राशि वालों, मई 2024 का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस महीने में बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। स्पेशली अगर देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति 14 मई 2025 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। वही राहु केतु का भी राशि परिवर्तन 18 मई 2025 को होने जा रहा है। इसके साथ ही बुधदेव 7 मई को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। वही सूर्यदेव 14 मई को आपके द्वितीय भाव में चले जाएंगे। मंगल जो कि नीच के होकर पूरे महीने आपके चतुर्थ भाव से ही गोचर करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि इस महीने में स्वास्थ्य आपका कैसा रहने वाला है। देखिए, स्वास्थ्य भाव के आपके स्वामी जो बनते हैं वो बनते हैं मंगल। चौथे भाव में विराजमान रहेंगे, नीच के रहेंगे। हालांकि स्थिति बढ़िया है, लेकिन चतुर्थ भाव हृदय का भाव होता है और साथ ही सूर्य लगन में विराजमान रहेंगे 14 मई तक। तो ओवरऑल 14 मई तक आपका स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है। कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहेगा, आत्मविश्वास आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा, एनर्जी आपके लिए अच्छी रहने वाली है। लेकिन मंगल के नीच के होने की वजह से थोड़ा सा बेचैनी या अशांति आप जरूर महसूस कर सकते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव में मंगल विराजमान है। हालांकि आपके राशि के स्वामी है तो वो बहुत ज़्यादा आपको परेशानी नहीं देंगे, लेकिन आप शनि की 7.5 के भी प्रभाव में हैं, तो अनिद्रा वगैरह से बचना होगा। 14 मई 2025 तक थोड़ा बहुत आपको सिरदर्द की समस्या परेशान करेगी, या आपको आंखों में चश्मा लगता है तो नंबर वगैरह चेंज करवाना पड़ सकता है। 14 मई के बाद यदि देखा जाए तो आपकी हेल्थ अच्छी रहने वाली है, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से चीज़ें बेहतर रहेंगी। इस महीने में सब कुछ अच्छा है, थोड़ा सा आपको ईगोस्टिक होने से बचना चाहिए, बाकी चीज़ें आपके लिए बेहतर हैं। स्वास्थ्य वाइज ठीक रहेगा यह महीना। बात कर लेते हैं कि इस महीने में सुख साधन की स्थिति क्या रहने वाली है। देखिए, आपके 12th हाउस में शुक्र उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं, राहु भी विराजमान है, ठीक है। शनि की भी स्थिति वहीं पर रहने वाली है और आपके चतुर्थ भाव के जो स्वामी बनते हैं वो चंद्र बनते हैं। चंद्र 2 से ढाई दिनों में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। मंगल के चौथे भाव में होने की वजह से इस महीने में आपका बहुत बड़ा खर्चा दिखाई दे रहा है। विशेष तौर पर आप जमीन खरीद सकते हैं, है ना। भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य आपका होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आपका पैसा खर्च होगा। और इस मई के महीने में आपके पास पैसा आएगा, लेकिन पैसा खर्च भी होगा और अच्छी चीज़ों पर पैसा खर्च होगा, गलत चीज़ों पर पैसा खर्च नहीं होगा। चीज़ें आपके लिए बढ़िया रहने वाली हैं। 18 मई 2025 के बाद आपके खर्चों पर नियंत्रण आएगा, जो अनर्गल खर्चे हैं उसमें भी कमी आएगी। तो चीज़ें आपके लिए बढ़िया रहने वाली हैं 18 मई 2025 के बाद। हालांकि इस महीने में सुख साधन वाइज चीज़ें आपके लिए बढ़िया हैं। आप लग्जरियस आइटम कोई परचेज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कोई परचेज कर सकते हैं, ऐसी स्थिति दिखाई देती है मेष लग्न या मेष राशि वालों के लिए। वही जब हम बात करते हैं वैवाहिक जीवन की स्थिति की, तो देखिए मेष राशि वालों सप्तम भाव के स्वामी राहु के साथ हैं। तो विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो 18 मई 2025 तक वैवाहिक जीवन में ट्यूनिंग बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है। जीवन साथी के साथ में वाद विवाद की स्थितियां दिखाई दे रही हैं, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से आपको बचना होगा, या पहले से आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहे हैं तो उस व्यक्ति की वापसी की संभावना यहाँ पर बनती है, जिसकी वजह से आपके जीवन में डिस्टर्बेंस आ सकती है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति 14 मई को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और 18 मई को राहु केतु का राशि परिवर्तन होगा। तो 18 मई 2025 के बाद आपके दाम्पत्य जीवन में स्थितियाँ बेहतर यहाँ पर होने वाली हैं, चीज़ें आपके लिए बेहतर यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो आपके लिए वैवाहिक जीवन में जो अच्छा हम कह सकते हैं समय या जीवन साथी का सहयोग मिलना, वो 18 मई के बाद देखने को मिलेगा। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह का प्रस्ताव भी देखने को मिलेगा। जिनके अभी तक शादी विवाह तय नहीं हुआ है उनके लिए भी अवसर 18 मई के बाद दिखाई दे रहा है। साथ ही आप वैवाहिक बंधन में भी बंध सकते हैं, चीज़ें आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाली हैं। वही अगर हम बात करते हैं कि नौकरी पेशा जीवन में आप कैसा करने वाले हैं, तो देखिए मेष राशि वालों, नौकरी में आपके लिए पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, मान सम्मान की प्राप्ति, आपके लिए प्रमोशन होता हुआ नजर आ रहा है। सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं तो बहुत अच्छा प्रदर्शन करने में सफल होंगे आप। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। विशेष तौर पर यदि आप सेना, पुलिस, आर्मी, इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो इस समय अवधि के दौरान आपको प्रमोशन मिल सकता है, मनचाही जगह पर आपको ट्रांसफर मिल सकता है। 14 मई 2025 तक का टाइम बहुत बढ़िया रहेगा। भाग्य का सहयोग भी आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो पद धन की प्राप्ति आपके लिए इस महीने में होती नजर आ रही है। वही जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं, यदि आप चेंजेस करना चाहते हैं, नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो अभी उपयुक्त समय आपके लिए नहीं रहने वाला है। अगर आप नौकरी वगैरह में परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपके लिए 15 मई के बाद का टाइम अच्छा रहेगा। प्राइवेट सेक्टर में वर्क कर रहे लोगों को लाभ मिलेगा। साथ ही 15 मई के बाद
आपके लिए यहाँ पर विदेश जाने का बहुत अच्छा योग बन रहा है, विदेश यात्रा होगी, इनकम आप सोर्सेज भी डेवलप करेंगे, आप एक से अधिक जगहों से पैसा कमाने के लिए प्रयास करेंगे। हो सकता है जो लोग नौकरी कर रहे हैं एक के साथ एक और नौकरी करें, पार्ट टाइम कोई जॉब करें, तो ये स्थिति आपके लिए बढ़िया बनती हुई नजर आ रही है और आप इसमें सफल भी होते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही अब विदेश यात्रा, साथ ही विदेशी भूमि से लाभ मिलना, या आप ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं तो अब सुकून मिलना आपको शुरू होगा। कहने का ये मतलब है भाग्य का सहयोग मिलेगा, पिता के साथ में अच्छे संबंध यहाँ पर रहने वाले हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मेष राशि वालों के लिए महीना अच्छा रहने वाला है। वही जब हम बात करते हैं प्रेम संबंधों की, देखिए पंचमेश होकर लगन से सूर्य का गोचर, मैंने आपको बताया कि शुक्र राहु के साथ में 12th हाउस में शनि भी विराजमान है, तो ऐसी स्थिति में एक्स्ट्रा मैटर अफेयर होने का बहुत ज़्यादा चांसेस बनता है। इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो लोग लव लाइफ के अंदर हैं, लव लाइफ में आपको सफलता प्राप्त होगी। यदि आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो आप निर्णय ले सकते हैं, 15 मई के बाद प्रेम विवाह का भी योग बनेगा। इसके साथ ही इस महीने में जो लोग सिंगल हैं उनको सामने से प्रपोजल आ सकता है, ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है, क्योंकि पंचमेश आपके लगन से गोचर कर रहे हैं, तो आपको सामने से प्रपोजल मिल सकता है। लव लाइफ में चीज़ें ठीक हैं, बस थोड़ा सा मान सम्मान और अपने हम ये कह सकते हैं थोड़ा एनर्जेटिक स्वभाव को आपको कंट्रोल करना होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, ऊर्जा से भरपूर रहते हैं, तो इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। वही अगर हम संतान की बात करते हैं, संतान के लिहाज से समय अच्छा है, संतान प्राप्ति का योग दिखाई दे रहा है, संतान का सुख आपको प्राप्त होता दिखाई दे रहा है। बाकी इस महीने में अगर देखें तो 4-5 चीज़ें बहुत अच्छी आपके लिए होती हुई नज़र आ रही हैं। पहली बात तो इस महीने में पैसा आएगा, पैसा खर्चा भी होगा, अच्छी चीज़ों पर पैसा खर्चा होगा। दूसरी बात क्या रहेगी कि आपके जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए समय अच्छा रहेगा इस महीने में। अगली बात, वैवाहिक बंधन में आप बन सकते हैं, बिजनेस व्यापार में कुछ नया ऑफर आपको मिल सकता है, अथवा बिजनेस आप कर रहे हैं तो 15 मई के बाद आपके बिजनेस में 4 चांद लगेंगे, यानी बिजनेस व्यापार से आपको सफलता प्राप्त होगी। वैवाहिक जीवन भी 18 मई के बाद आपके लिए अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। भूमि, भवन, वाहन, मकान का लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो स्त्री के माध्यम से कुछ धन लाभ भी हो सकता है, लेकिन स्त्री के माध्यम से आप फंस भी सकते हैं, बिजनेस में सफलता मिलेगी। ठीक है, कोर्ट कचहरी आदि का कोई मामला है उसके लिए समय 18 मई के बाद अच्छा आपके लिए दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो मेष राशि वालों के लिए जो मई का महीना है यह काफ़ी अच्छा रहने वाला है, आपको लाभ जरूर दिलवाएगा।